जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन पावर में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। हमारे देश में रहस्यों से भरे मंदिरों की कमी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मंदिर है जिसके पिलर यानी स्तंभ हवा में है, तो क्या आप विश्वास मानेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण काल में हमारे प्रभु श्री राम, सीता मैया और हनुमान जी के पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं, तो क्या आप विश्वास मानेंगे? आज मैं आपसे बात करूंगा हैंगिंग टेम्पल ऑफ इंडिया यानी लिपाक्षी मंदिर के बारे में। यह मंदिर है दक्षिण भारत में, जिसके रहस्य को सुलझाने में ब्रिटिशर्स भी हार गए। यह मंदिर पुरातन काल से आज तक लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना है। बता दें कि यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लिपाक्षी मंदिर 70 खम्भों पर खड़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का एक खम्भा जमीन को छूता ही नहीं है, बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही वजह है कि इस मंदिर को भारत का हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। मंदिर को लेकर बताया जाता है कि 70 खम्भों वाला ये मंदिर उसे एक झूलते हुए खम्भे को छोड़कर बाकी के 69 खम्भों पर होगा, इसलिए एक खम्भे के हवा में झूलने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने भी कुछ ऐसी ही थ्योरी दी थी। कहा जाता है कि वर्ष 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की। इमारत का आधार किस खंबे पर है ये जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते हुए खंबे पर हथौड़ी से वार किया। उससे तकरीबन 25 फीट दूर स्थित खंभों पर दरार आ गई। इससे ये पता चला कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। इसके बाद वह इंजीनियर भी मंदिर के झूलते हुए खंबे की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस चला गया। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मत हैं। इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, जिसे शिव का रौद्र अवतार भी कहा जाता है, यानी वीरभद्र अवतार। जानकारी के अनुसार ये शिवलिंग 15वीं शताब्दी तक खुले आसमां के नीचे विराजमान था, लेकिन 1538 में दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लिपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त ने करवाया था। लिपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके मुताबिक एक बार वैष्णव यानी विष्णु के भक्त और शैव यानी शिव के भक्तों के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों तक चलती रही। जिसे रोकने के लिए ही अगस्त मुनि ने इसी स्थान पर तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को खत्म किया। उन्होंने भक्तों को ये भी ज्ञान दिया कि विष्णु और शिव एक दूसरे को पूरक करते हैं। मंदिर के पास ही विष्णु का एक और अद्भुत रूप है रघुनाथेश्वर का, जहाँ विष्णु भगवान शिव शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शिव जी के ऊपर प्रतिष्ठित किया है रघुनाथ स्वामी के रूप में, इसलिए वह रघुनाथेश्वर कहलाए गए हैं। लिपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंबे को लेकर भी एक परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है, उसके जीवन में फिर किसी भी बात की दुख तकलीफ नहीं होती। परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बताया जाता है कि पहले दूसरे खंभों की ही तरह ये खंभा भी जमीन से जुड़ा था। इस मंदिर में एक पैर के निशान भी मौजूद हैं, जिसे एक अन्य कथा से जोड़ा गया है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। सीता का अपहरण कर रावण अपने साथ लंका ले जा रहा था। तभी पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब श्री राम माता सीता की तलाश में यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब है उठो पक्षी। कहते हैं कि मंदिर में श्री राम के पाँव के निशान स्थित हैं, जबकि कई अन्य लोगों का मानना है कि ये माता सीता के पैरों के निशान हैं। दूसरी ओर इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि ये देवी दुर्गा के पैर हैं, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले लोग इसे सीता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब जटायु के घायल होने के बाद सीता जी ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान श्री राम यहाँ नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। तो ये था हैंगिंग टेम्पल ऑफ इंडिया यानी लिपाक्षी मंदिर का सत्य। अगर आप ऐसी ही कथाएं जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल डिवाइन पावर को। जय श्री राम।